हिस्ट्री अब में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी के एक मैथ का एक सेट करेंगे, जिसका मकसद होगा आप मैथ में मैक्सिमम नंबर ला सकें। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है 3 और 27 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करें। मध्यानुपाती, जैसे कोई इंग्लिश मीडियम से है तो उनके लिए बता दूं, मध्यानुपाती होता है मीन प्रपोर्शन। तो मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है रूट ए बी। तो यहाँ ए बराबर क्या है? ए बराबर है यहाँ 3 और बी बराबर क्या है? 27। तो इसको अगर रूट में रखते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 27, तो क्या हो जाएगा? ये रूट 81। रूट 81 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है 9 की वैल्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25% भाग भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का भौतिकी की पुस्तकों से अनुपात कितना है? तो इसमें जो भी क्वेश्चन में कंडीशंस दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं। तो यहाँ मैथ का मैथ की पुस्तकों का 25% भाग, ये लो 25% भाग लिख दिया। ये किसके बराबर है? भौतिकी की, मतलब फिजिक्स, जिसे पीछे अपन लिख लेते हैं, फिजिक्स लिख लेते हैं। चलो यहाँ इतना लिख, फिर ये कितने, इसकी 2/2 जिसे अपन 2/3 कहते हैं, इसके बराबर है। तो अपन इसको काट लेते हैं इधर। ये कट जाएगा 25 से एक बार, ये कट जाएगा एक बार और नीचे वाला कट जाएगा 4 बार। तो m/4 इधर आ गया और इधर क्या आ जाएगा? p/3। अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3m बराबर 8p। तो अब यहाँ रेशियो लेते हैं तो ये एक दूसरी तरफ एक्सचेंज हो जाएंगे। ये जो 8p की तरफ है ये m की वैल्यू हो जाएगा और जो 3 है वो p की वैल्यू हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक बार ये देख लेना जरूरी होता है कि लास्ट में रेशियो किसका पूछा होता है। कभी कभी क्या होता है कि रेशियो को इंटरचेंज कर देता है। तो अपन यहाँ देखते हैं किसका रेशियो पूछा है। इसने पूछा है गणित की पुस्तकों की संख्या का भौतिकी की पुस्तकों से अनुपात। तो यहाँ ये रेशियो आ रखा है, ये अपने सही निकाला, ये आएगा 8:3। इसे अपन बटा में भी लिख सकते हैं, जैसे 8/3 लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक चोर दोपहर 3:30 बजे एक कार चुराता है और उसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है। चोरी का पता शाम 4 बजे चलता है और मालिक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूसरी कार में सवार होकर उसका पीछा करता है। वह चोर को कब पकड़ लेगा? तो इस सिचुएशन को अगर अपन इमेजिन करते हैं, जैसे रियल की कंडीशन होती है, कभी कभी वो भी जाता है, चोर चोरी करके भागता है तो पुलिस भी उसके पीछे भागती है। तो ये पुलिस वाला चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है। तो 3:30 बजे चोर किसी चीज़ उसको गाड़ी कार को चुराता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाता है। तो 4 बजे तक कितना, आधा घंटा हो गया, हाफ आवर। तो 1 घंटे में 80 चलाता है तो हाफ आवर में कितनी चला लेगा? ये 40 किलोमीटर चला लेगा। तब क्या होता है, फिर मालिक को पता चलता है और मालिक उसका पीछा करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ चोर तो 80 की स्पीड से भाग रहा है, चोर भाग रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की, और जो मालिक है वो भाग रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ अपन रिलेटिव स्पीड लगाएंगे तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो घट जाएगी, तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बटावा स्पीड, डी की बटा एस। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है? 40 किलोमीटर, और टाइम क्या है? वो स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 घंटे। तो अब यहाँ ये देखते हैं कि जैसे इसने आधा घंटा चला दिया, 3:30 से जोड़े या 4 से जोड़े। तो यहाँ अपन ने आधा घंटा पहले चला दिया था, तो ये 4 से इसे लगेंगे
वो एक मिनट, तो 4 घंटे लगेंगे, तो 4 बजे से अगर अपन 4 घंटे जोड़ते हैं 4 में, तो ये हो जाएगा 8। तो वो 8 बजे चोर को पकड़ लेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14 छात्रों और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि शिक्षक को निकाल दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? तो ये औसत या एवरेज का क्वेश्चन है, तो इसको जैसे इसने कंडीशन बोल रखी है उस हिसाब से अपन काम करते हैं। तो 14 छात्रों और उनके शिक्षक मतलब 15% हो गए, तो उनकी आयु क्या है? 20। तो इसका सम निकाल लेते हैं। सम बराबर, या जिसे योग बोलते हैं अपन, 20 × 14। ये क्या हो जाएगा? इनकी आयु का योग हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है ये कि शिक्षक को निकाल दिया जाए। अगर शिक्षक निकल जाता है तो सॉरी यहाँ 14 नहीं आएगा, क्योंकि शिक्षक के साथ वो स्टूडेंट्स के साथ शिक्षक भी है, तो यहाँ आएगा 15। इसे आप 15 कर लीजिए। सम निकालेंगे तो इसमें क्या करना होगा? 15 बंदे हैं ये, तो 15 का 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 300 वर्ष आयु। सम आ जाएगा इनकी आयु का 300 वर्ष। फिर क्या कह रहा है? ये शिक्षक को निकाल दिया जाए। अगर शिक्षक को निकाल दिया जाए तो कितने बचेंगे? 14। और उससे क्या होगा? उनकी आयु, औसत आयु कितनी कम हो जाएगी? 1.5 वर्ष। पहले आयु कितनी थी? 20। 20 थी, तो मैं साइड में करके बताता हूँ। 20 में से अगर अपन 1.5 को घटाते हैं तो ये आ जाएगी 18.5। अब इनकी औसत आयु कितनी रहेगी? 18.5 वर्ष। तो इसको अगर 18.5 वर्ष से गुणा करते हैं तो यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ एक बार मैं मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ आपको। 18.5 × 14, 14×5 = 70 का 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, हासिल का 7, 14 × 112, तो 12 और 112 और 7 19 का 9, हासिल का 11, तो 14 और 11 25। तो ये कितनी हो जाएगी? 259। तो ये हो जाएगी 259, 259। अगर 300 में से अगर 259 को घटाते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा? 41 वर्ष। तो शिक्षक की आयु कितनी है? 41 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1020, 850 और 1156 का महत्तम समावर्तक या एचसीएफ कितना है? तो इसको निकालने के 2-3 मेथड हैं, लेकिन मैं आपको एक इजी वाला मेथड बताता हूँ। जैसे इन सबको नंबरों को लिख लो आप। 1020 हो गया, 850 हो गया और 1156। तो आप इनमें से जिनके भी बीच में कम अंतर है उनका डिफरेंस ले लो। तो चलो पहले और दूसरे का डिफरेंस ले लेते हैं। तो 850 और 1020 का डिफरेंस क्या होगा? ये हो जाएगा 150 और 20। एक मिनट, इनका डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 170। तो या तो इनका एचसीएफ 170 होगा या 170 का कोई गुणज होगा। गुणज मतलब मल्टीपल होगा, मल्टीपल नहीं, फैक्टर होगा। तो इसको देखते हैं 170 का फैक्टर इनमें से कौन सा है? तो इसका फैक्टर हो जाएगा 34। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 34, क्योंकि 34 को अगर अपन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 170 ही आता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रानी को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है? तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है? टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है? टाइम बराबर दूरी बटावा चाल।
यहाँ अपने को दूरी कितनी दे रखी है, इसे मैं डी से डिनोट कर देता हूँ, ये दे रखी है 200 मीटर, और स्पीड क्या दे रखी है, चाल दे रखी है ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ अपने को एक काम करना होगा, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में दे रखी है तो अपने को इसको स्पीड को भी चेंज करना होगा। तो स्पीड को चेंज करना है अपने को मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितने बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, ये बार कट जाएगा 6 बार, तो ये आ गई 25/6 मीटर पर सेकेंड। और टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 200। 200 में अगर अपन 25/6, तो ये 6 ऐसे करते हैं, तो इसको अगर अपन अगर ये 25 नीचे रह जाएगा और ये 6, तो 25 को 25 से अगर 200 काटते हैं तो कितनी बार चला जाएगा, 8 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा 48 सेकेंड। मैं आपको इतना इसलिए करके बता रहा हूँ कि बहुत से जो बच्चे होते हैं उन्हें हर स्टेप लिखने से समझ में आता है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके बता रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है, अमन 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी और 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अमन की औसत गति कितनी है? तो औसत गति क्या होती है, औसत गति का फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। औसत गति होती है, औसत गति या इसे एवरेज स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है, तो कुल दूरी बटावा कुल समय। औसत औसत गति का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, कुल दूरी बटावा कुल समय। तो इसमें कुल दूरी कितनी हो गई, 3 घंटे में 15 किलोमीटर, तो एक ये हो गई, और 2 घंटे में 20, तो कुल दूरी हो गई ये। और टाइम कितना लिया इन्होंने, पहले में तो लिया 3 घंटे और दूसरे में लिया 2 घंटे, तो 3 + 2, ऊपर क्या जाएगा 35 आ जाएगा, और नीचे क्या जाएगा 5 आ जाएगा। तो अगर 5 से 35 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, एस एक कार्य को 50 दिनों में कर सकता है, इसे 40 दिन। 1 मिनट, क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग की एरर है। यहाँ क्या आएगा, टी आएगा इसे, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ टी इसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है, एम इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है, एस सप्ताह के सभी दिनों में कार्य कर सकता है, केवल सोमवार टी, ये टी है, यहाँ टी है। क्वेश्चन थोड़ा क्या है, गलत टाइप कर दिया। टी केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कार्य करता है, जबकि एम केवल शनिवार रविवार को कार्य कर सकता है। सोमवार से कार्य शुरू होता है तो कार्य कितने सप्ताह में पूरा होगा। चलिए थोड़ा इसको टाइपिंग इग्नोर करके अपन मेन क्वेश्चन पे आते हैं। एस किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, एस ये कितने में दिन में कर सकता है, पूरा 50 दिनों में, ठीक है। टी कितने दिनों में कर सकता है, टी कर सकता है इसे 40 दिनों में, और एम इसे कितने दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में। तो इनका अपन अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा इनका 600। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो इसके लिए मैं कोई सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, या यहीं करके दिखा दूं। चलो ऐसे करके देख लेते हैं। तो इसको अगर अपन 12 आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी, इसकी आ जाएगी 15, इसकी आ जाएगी 20। अब क्वेश्चन में जैसे जैसे जो भी कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं अपन। ये कह रहा है एस सप्ताह के सभी दिनों कार्य करता है, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो ये 7 दिन में कितना कार्य कर लेगा, 12 × 7 = 84। और टी केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, तो टी कितने दिन काम करता है सप्ताह में, 3 दिन। तो टी 15 की एफिशिएंसी के हिसाब से 3 दिन में काम कर लेगा, 45। इसके बाद आते हैं एम केवल शनिवार रविवार, एम कितने दिन काम करता है, केवल 2 दिन काम करता है। तो एम की एफिशिएंसी कितनी है, 20 × 2, तो ये हो जाएगा 40।
तो ये कितना हो गया, इधर जोड़ते हैं इसको, 9, 8 और 4 12, 4 16, 169 हो गया। इन्होंने मतलब तीनों ने मिलकर एक सप्ताह में कितना काम किया, 169। अब अपने को क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक सप्ताह में कितना कार्य हो रहा है, 169 यूनिट काम हो रहा है। 169 यूनिट काम हो रहा है कब, एक सप्ताह में। तो इसे अगर अपन, जैसे अपनी कोशिश क्या होगी कि इसको अपन 600 के नज़दीक लेके जाएं 169 को, तो इसको अपन कितने से मल्टीप्लाई करें, अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो, अगर 160 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 640 से क्रॉस कर जाता है। तो अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 27, हासिल का 2 18, 2 20 की 0, हासिल का 2, ये हो जाएगा 507। और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सप्ताह में कितना कार्य हो गया, 507। तो अब अपने को क्वेश्चन क्या कर रहा है, 507 कंप्लीट हो गया। अब काम कितना बचा अपने पास काम बचा है 93 यूनिट, 93 यूनिट काम बचा है। तो इसको कितने सप्ताह में पूरा किया जाएगा, अगर एक सप्ताह में 169 काम हो रहा है तो 93 तो एक सप्ताह से कम में हो जाएगा। तो मतलब 3 हफ्ते और कुछ दिन लगेंगे, तो 3 से 4 इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का आयतन कितना है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है, शंकु का आयतन मैं लिख देता हूं एक बार, थोड़ा राइटिंग पे मत जाना। शंकु का आयतन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अपने को आर भी दे रखी है लेकिन एच निकालना है, तो एच निकालने के लिए अपने को क्या दे रखा है, ये वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो अपन इसको अगर इससे निकालते हैं तो जैसे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर और एल, और यहाँ कितना दे रखा है इन्होंने, 550। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, आर की वैल्यू इन्होंने दे ही रखी है 7, और एल निकाल लेते हैं यहाँ से, एल यह हो जाएगा 550। अब इसको काटते हैं अपन, तो 22 11 से कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। और ये 550 कितने बार चला जाएगा, 50 बार में चला जाएगा 11 से। फिर 2 से 50 को काट लेते हैं तो ये आ जाएगा 25, और यहाँ 7 से 7 कट गया, तो एल बराबर कितना आ गया, 25। ठीक है, तो अब एक रिलेशन पढ़ा होगा आपने, जो एल होता है एल स्क्वायर मतलब तिर्यक ऊंचाई बराबर रेडियस त्रिज्या का स्क्वायर प्लस एच का हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ 25 का 625 हो जाएगा स्क्वायर अगर करेंगे तो, और बराबर आर कितना है 7, तो 49 प्लस एच का अपन एच स्क्वायर ही मान लेते हैं। तो 625 में से अगर 49 घटाते हैं अपन तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 576। 576 बराबर एच स्क्वायर है। तो इसका अगर अपन ये रूट हटाएंगे स्क्वायर तो इधर क्या आ जाएगा, वो स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट आ जाएगा, तो ये एच तो यहाँ लिखता हूँ मैं, एच बराबर क्या आ जाएगा 24। एच अपने पास आ गया, फॉर्मूला अपने पास है। अब इस वैल्यू को अपन पुट करते हैं यहाँ, तो वैल्यू को पुट करते हैं 1/3 पाई का मान आ गया 22/7, आर की वैल्यू अपने पास 7, तो 7 को 2 बार गुणा कर देंगे स्क्वायर के लिए, और ये आ गया 24। तो 7 से 7 कट गया, और 3 से कितने बार कट गया, 8 बार कट गया। तो ये कितना हो गया 22 × 7, तो 22 × 7 होता जाता है 154, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखते हैं क्या आंसर आता है अपना। 8 चौक 32 का 2, हासिल का 3, 8 पंजे 40 और 3 43 का 3, हासिल का 4, 8 और 4 12, तो ये 1232 अपना आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1232। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैं आपको इतना इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बंदों को समझने में दिक्कत आती है, अगर कोई भी स्टेप अगर अपन छोड़ते हैं तो इससे दिक्कत आती है, और फिर उनसे कोई आउटपुट तो निकलता है नहीं, क्योंकि उनके जो भी डाउट है वो क्लियर होते हैं नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, एक बेड को 750 रुपये में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो अपन जानते हैं कि जो सीपी होता है या जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है, क्रय मूल्य।
वो होता है 100%। तो ये क्या कह रहा है, इसको 8% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो अगर बेचते हैं तो क्या कहते हैं, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, एसपी विक्रय मूल्य। तो 100 में से अगर 8% घटा देते तो 92। तो अपने को 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100% की वैल्यू दे रखी है अपने को 750। अपने को निकालने कितने की, 92 यूनिट की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो इसका जिसकी दे रखी है उसको बटा में रखते हैं उसके, और जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अपने को दे रखा है 750 की वैल्यू, तो उसको बटा में रख देंगे 100 को, और जिसकी निकालनी जैसे 92 निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जीरो से ये, अगर चलो अपन इसको जीरो से जीरो काट दिया, ये 5 से काटेंगे तो 15 बार, और ये कट जाएगा 2 बार। अब ये 2 से कितने बार कट जाएगा, 46 बार। तो मैं अगर 15 को 46 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 15 छक्की 90 का जीरो, हासिल का 9, 15 चौक 60 और 69। तो इसका आंसर हो जाएगा 690। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका आंसर मैं लगा देता हूँ, ये 690 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 13% और 19% की दो क्रमिक छूट एक एकल छूट के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो अपने को यहाँ क्या निकालना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना, जिसे अपन एकल छूट भी कहते हैं। तो एकल छूट का फॉर्मूला क्या होता है, चलो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटावा 100, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो अपन डिस्काउंट दे रखा है तो डिस्काउंट को जोड़ लेते हैं एक बार इसको। तो ए प्लस बी, ए क्या है यहाँ 13 है, और यह कितना है 19। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 13 गुणा 19 बटावा 100। ठीक है, तो 13 और 19 हो जाएगा 32, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 दूनी 38, 19 30 57, हासिल का 5, और 19 और 5 24, 247 ये बटा में 100। तो यहाँ से अपन इसको निकालेंगे तो 32 माइनस 2.47। तो आप ये इसमें का इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 29.53%। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट देता है और नकद भुगतान करने वाले ग्राहकों को 5% की अतिरिक्त छूट देता है। 7200 रुपये अंकित मूल्य वाली एक जैकेट के लिए ग्राहक को नकद में कितना भुगतान करना होगा। मतलब अपने को इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, अपने को इसमें निकालना है विक्रय मूल्य, जिसे अपन सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो जैसे एम पी इसने कितना दे रखा है अपने को, 7200 रुपये दे रखा है। अपन दुकान पे गए, 7200 रुपये इसने क्या गया 20% की छूट देता है, तो 20% की छूट देता है तो मतलब 80 बटावा 100। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अगर अपन कैश में भुगतान करते हैं, अगर अपन नगद देते हैं तो अपने को 5% की अतिरिक्त छूट देता है। तो ग्राहक ने इसमें क्वेश्चन के लास्ट में दे रखा है ग्राहक को नगद में कितना भुगतान पड़ेगा। ग्राहक अगर नगद भुगतान कर रहा है तो 5% की एडिशनल छूट और मिल जाएगी उसे। तो इसे अपन 5% की छूट को 95 बटावा 100 के रूप में लिख लेते हैं। अब जो भी आएगा वो अपना, जो भी ग्राहक ने पे किया या जो भी मूल्य एस पी आएगा यहाँ, तो यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये 2 से 4 बार कट गया, ये कट गया 5 बार, ये कट गया 19 बार 95। तो ये आ गया अपने पास 72 गुणा। अब क्वेश्चन में थोड़ा आगे से लिख देता हूँ जो आपको मतलब एक जगह कंजस्टेड नहीं लगे। इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं अब, तो इसका आंसर आ जाएगा 72, 19 दूनी 38, 76। तो 72 गुणा 76 करेंगे तो मैं ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 54, 72 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है। 15 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे अंदर से पेंट कराने की लागत ज्ञात की। तो अपने को व्यास दे रखा है, व्यास कितना है, व्यास दे रखा है, व्यास है अपना 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या हो जाएगी 7। अब अपने को क्या निकालना है इसका,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना कटोरे का। तो कटोरा कैसा है? अर्धगोलाकार। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई, ये होता है 2 पाई r² यहाँ स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को 2 पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7, और r² हो जाएगा 7 × 7, तो ये 7 से 7 कट गया, तो ये 22 × 14 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 दूनी 28 का 8, हासिल का 2, तो 14 हो जाएगा 308। अभी क्या कर रहा है, इसको 15 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दर से पेंट कराने की लागत कितनी होगी। तो ये टोटल एरिया आ गया अपने पास, किस में आ गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या ले रहा है, 15 रुपये, तो 308 की कितने लेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से। 308 गुणा 15, 15 चौक 60, 15 5 75, 15 8 120 का 0, फिर हासिल आ गया 12 का, तो मतलब 2 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 4620। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, एक टेबल के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 3:4 है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की दो समान क्रमिक छूट देता है और टेबल को 2250 रुपये में बेचता है। इस लेन देन के दौरान हुई हानि ज्ञात करें। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं एम पी को, अंकित मूल्य को लिख लेते हैं एम पी, जो कितना है, यहाँ तो लिख लेते हैं सी पी और एम पी का रेशियो। तो यहाँ सी पी कितना देर का है, 3 यूनिट, और ये कितना देर का है, 4 यूनिट। ठीक है, अभी क्या करा, टेबल को 25% दो क्रमिक छूट देने के बाद ये कितने बेचता है, 2250 में। इसे मान लेते अपन के जो एम पी है वो एक्स है, एक्स मान लेते हैं, तो फिर कितनी छूट दे रहा है, 75% की दो छूट, तो 75/100, 75/100 गुणा 75/100, तो इसके बाद कितने बेचता है ये, 2250 में। ठीक है, अगर अपन इसको काट लेते हैं तो ये कट जाएगा 3 बार 25 से, ये कट जाएगा 4 बार, ये कट जाएगा फिर 3 बार। अगर आपसे इतना जल्दी नहीं काटा जाता तो आप छोटे नंबर से काट लो, जैसे 5 से काट लेंगे तो वैसे भी हो जाएगा। अब ऊपर क्या आ गया, 9, और नीचे कितने, तो इस 9 से एक बार स्कोर काट लेते हैं 2250 को, तो 9 दूनी 18, बच गया 5, 9 छक्की, 1 मिनट, 1 मिनट में देखता हूँ कहाँ एरर हुआ। सो 9 दूनी, 9 से काटते तो 9 दूनी 18, बच गया 4, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, तो ये 5 आ जाएगा यहाँ, और ये 0, तो कितना हो गया, 250। 250 को अगर अपन नीचे वाले जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 को 0 से 0, 16 × 5 = 80 की 0, हासिल का 8, तो ये हो जाएगा 4000 रुपये। तो ये 4000 रुपये क्या है, अपने कहाँ एक्स क्या माना था, अपने माना था अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य या एम पी माना था अपने, कितना, 4000, 4000 आ गया। तो यहाँ एम पी की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 की वैल्यू 4000 है, तो अपने को सी पी निकालना है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ भाग दे के देख लो आप, 4 में अगर 4 से 4000 को भाग देते तो 1000 आता है, तो 3 से, तो ये 3000 आ जाएगा यहाँ वैल्यू। अब क्या कह रहा है, इस लेन देन में हानि, हानि क्या होती है, हानि होती है सी पी माइनस एस पी, तो लॉस बराबर, तो सी पी कितना है अपने पास, 3000, और ये एस पी कितना है अपने पास, 2250, तो ये 0, इससे क्या आंसर आ जाएगा, 750 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये जो 15 लिखा है इसको थोड़ा इग्नोर करिए, क्वेश्चन का नंबर है 15। 1 मिनट,
हाँ, इसमें क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है रेड लाइन के राइट से। 35-42 के लघुत्तम समापवर्त्य को 32 और 40 के महत्तम समापवर्तक से विभाजित कीजिए। तो अपने सबसे पहले 35 और 42 का एलसीएम निकाल लेते हैं। वैसे करने में तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सभी बच्चों को समझ नहीं आएगा, इसलिए अपन जो भी मेथड होता है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, उससे निकाल लेते हैं इसको। इससे निकाल लेते हैं अपन। सबसे पहले देंगे अपन 2 का भाग, तो 35 में नहीं जाएगा तो 35 का 35 उतार लेंगे, 42 में जाएगा 21 बार। अगर अब फिर अपन देते हैं अब 3 का भाग, ये जाएगा 35 का 35 हो जाएगा, क्योंकि 35 में भाग जाएगा नहीं, ये आ जाएगा 7। अब अपन देते हैं 5 का भाग, तो यहाँ आ जाएगा 7 और ये 7। यहाँ 7 का भाग देते हैं तो यहाँ आ गया 1 और 1। तो इसका एलसीएम तो हो जाएगा लेस है, जिसे कहते हैं अपन लेस है या एलसीएम, ये हो जाएगा 2, 3, 5, 7। इनको मल्टीप्लाई में लिख लेते हो, 7 पंजे 35, 35 थी 105, 105 मतलब ये हो जाएगा 210। एलसीएम आ गया 210। एक मिनट, अब ये क्या कह रहा है, 32 और 40 के महत्तम समापवर्तक। तो 32 और 40 का एससीएफ पूछ रहा है अपने को, का एससीएफ बताना है अपने को। तो मैंने पहले बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं 8, या तो ये खुद इनका एससीएफ हो गया, इसका कोई, जैसे इसका फैक्टर होते हैं 4, तो ये इसके क्या एलसीएफ हो सकते हैं। तो अगर 8 से अपन भाग दे के देखते हैं दोनों में, तो 32, 40, तो ये इसका दोनों से भाग जा रहा है 8 से इन दोनों में, तो यही एससीएफ हो जाएगा, तो 8 एससीएफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन की अगली कंडीशन क्या है, 35 और 42 के लघुत्तम समापवर्ती को 32 के मतलब एलसीएम को अपने को एससीएफ से भाग देना है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एलसीएम को भाग देना है अपने को एससीएफ से। तो एलसीएम तो आ गया 210 बटावा 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा आंसर, 8 दूनी, चलो मैं करके देख देता हूँ। यहाँ 8 दूनी 16, बच गया 5, तो 8 छंग 48 पॉइंट, 8 दूनी 16, बच गया 4, तो 4 के आगे 0, तो 8 पंजे 40, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 26.75 आंसर हो जाएगा इसका, 26.25 आंसर हो जाएगा, सॉरी, ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 9 और 25 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करें। ये ऐसा क्वेश्चन अपने पास सेट के शुरुआती मतलब शुरू में भी आया था। तो मैंने बताया था जो मध्यानुपाती होता है वो होता है, मध्यानुपाती बराबर होता है रूट ए और बी। तो ए यहाँ है 9, बी है 25, तो इसको अगर अपन रूट में लिख लेते हैं तो 9 गुणा 25, ये आ जाएगा 25 नाम है 225, तो 225 इसे ये आ जाएगा रूट के अंदर। तो 225 किसका रूट होता है, ये होता है 15 का, तो आंसर हो जाएगा अपने पास 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को कह रहा है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,500 रुपये कितने वर्षों में 21,600 रुपये हो जाएंगे, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो मैं अपने को फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ फॉर्मूला होता है ए क्या होता है, यहाँ अमाउंट होता है, पी मतलब मूलधन 1 प्लस आर बाई 100, और जो पावर होती है वो टाइम की होती है, तो अपने को यहाँ एन ही निकालना है। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। अमाउंट कितना चाह रहा है अपने से, 21,600 रुपये चाह रहा है ये, और प्रिंसिपल कितना दे रखा है इसमें, 12,500 रुपये। एक की जगह एक आ जाएगा, रेट कितनी दे रखी है 20, और नीचे 100, और पावर में एन। तो अपने वर्ष ज्ञात करने तो एन मान सकते हैं इसको। अब यहाँ अपन सोल्व करते हैं इसको, तो ये कट जाएगा कितने से, 20 से कट जाएगा 100 5 बार, तो ये हो जाएगा 5 और 6/5, तो 21,600 बराबर 12,500 गुणा 6/5 का पावर एन। इसको इधर रखते हैं, इस 12,500 को इधर ले जाते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ी स्पेस कम है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 21,600 बटावा 12,500, और ये इधर रह गया था कितना 6/5 की पावर एन। अगर इनको काट लेते हैं अपन, तो ये 00 से 00। अब अपने को ये देखना है कि जो 216 लिखा है ये
यहाँ एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे कि इधर 216 और 125 है, तो 6 की पावर 3 कितनी होती है 216, और 5 की पावर 3 कितनी होती है 125। तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन बराबर 3। तो कितने वर्ष लगेंगे यहाँ, 3 वर्ष लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने को, विकास की साधारण दर के अंतर्गत एक शहर की जनसंख्या पी इकाई 10 वर्षों में पी की 1.5 गुना हो जाती है। इसी वृद्धि दर के अंतर्गत कितने वर्षों में शहर की जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी। मतलब 10 वर्षों में कितनी हो रही है वो, 10 वर्ष में वो एक से कितनी हो जा रही है, एक की 1.5 गुना। तो एक की 1.5 गुना हो जा रही, तो वो 1.5 हो जा रही है। तो एक से वो 1.5 होने में, तो इनका डिफरेंस, तो मतलब जैसे एक थी पहले वो 1.5 हो गई, तो कितनी बढ़ी, 0.5 बढ़ गई, मतलब आधी बढ़ गई। तो आधी बढ़ने में लगा 10 वर्ष। तो अब ये क्या कह रहा है, डबल कितनी हो जाएगी, एक से दो, तो यहाँ कितना आएगा, एक। अगर आधे होने में 10 वर्ष लग रहे हैं तो पूरा होने में कितना वर्ष लगेगा, 20 वर्ष। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक मिनट मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ, सही कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान इसमें 4% की कमी आई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 30,240 थी। ज्ञात कीजिए कि पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी। तो क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये दूसरे वर्ष के अंत में अपने से जनसंख्या नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है कि पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। यहाँ अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अपन मान लेते हैं पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या थी एक्स, फिर उसमें कितनी कमी आई, 4% की कमी आई। 4% की कमी आई मतलब 96/100। तो उससे पॉपुलेशन कितनी हो गई दूसरे वर्ष के अंत में, 30,240। यहाँ से अगर अपन काट लेते हैं इसको तो ये कट जाएगा किस, 4, हाँ 4 से काट लेते हैं इसे। तो 4 दूनी 8, 24 बार कट गया ये 4 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 6 चौका 24, ये कट गया। अब फिर अपन इसे काट लेते हैं, 8 से काट लेते हैं इसे। तो 8 तिया 24, 8 नाम 72 बच गया, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 1 मिनट, 8 8 नाम 72 बच गया 3, तो 36, 8 चौक 32 बच गया 4, तो 8 पंजे 40। अब इसे फिर 3 से काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 900 में तो 3 एकम, वो 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 5 15, 315। तो 315 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो आंसर आ जाएगा अपना 31500। इसका आंसर हो जाएगा 31,500। अगर अगर क्वेश्चन अपने को जैसे पूछा ना लास्ट में कितनी है, तो दूसरे वर्ष के अंत में, तो इसका पैटर्न भी बता देता हूँ अगर आप जानना चाहते हो। जैसे पहले वर्ष के अंत में थी एक्स, तो शुरुआत में जनसंख्या इतनी थी, फिर उसमें कितनी वृद्धि हुई 5% की, तो 105/100, और फिर 4% की कमी हुई, तो 96/100। इसको बराबर रख लेंगे अपन 30,240। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो इससे वो दूसरा वाला आंसर आ जाएगा जो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या पूछेगी। लेकिन अपना जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये वाला है, ये वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना सीरीज का लास्ट क्वेश्चन भी है, इसे कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है भानु एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, रमेश इसे पूरा करने में 12 दिन लेता है, रोहित कार्य को करने में उतना ही समय लेता है जितना समय भानु और रमेश मिलकर कार्य को करने में लेते हैं। रमेश और रोहित एक साथ कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेंगे। तो आप जो टाइम वर्क के क्वेश्चन आते हैं उसमें क्वेश्चन वो कोशिश ये किया करिए कि जो भी क्वेश्चन कह रहा है उसको अपन लिखते जाते हैं। जैसे कह रहा है कि भानु एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो भानु, तो बी लिख लेते हैं भानु को, ये 10 दिनों में कर सकता है। रोहित, रोहित क्योंकि रोहित और रमेश है तो यहाँ कंफ्यूज नहीं हो, तो अपन पूरा नाम लिख लेते हैं रोहित का। रोहित, वो रोहित क्या, रमेश, सॉरी 1 मिनट मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। रमेश, रमेश लिख लेते हैं यार, रमेश, रमेश रमेश कितने में करता है इसे, 12 दिन में। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, 60 आ जाएगा इनका एलसीएम। तो ये करता है 6
6 आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी, इसकी आ जाएगी 5 एफिशिएंसी। अब क्या कर रहा है आगे, रोहित कार्य को करने में उतना ही समय लेता है जितना समय बानू और रमेश मिलकर कार्य को करने में लेते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन पे इसलिए स्ट्रेस डाल रहा हूँ कि जो ये कह रहा है रोहित कार्य को करने में उतना ही समय लेता है जितना समय बानू और रमेश मिलकर करते हैं, तो इससे ये होता है कि जो रोहित की एफिशिएंसी है, मैं लिख देता हूँ, रोहित की एफिशिएंसी कितनी है, जितनी बानू और रमेश की मिला के है, तो इन दोनों की कितनी है 11, तो ये कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है अपने को कि रमेश और रोहित एक साथ कार्य करने में कितना समय लेंगे, तो टोटल वर्क कितना अपने पास 60 है टोटल वर्क, और रमेश और रोहित, रमेश की एफिशिएंसी अपने पास 5 और रोहित की एफिशिएंसी 16, तो इन दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ के भाग देंगे। अब अगर अपन काट लेते हैं, 4 से काटेंगे तो 16 4 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 15 बार। तो अब इसमें भाग देते हैं, अगर 15 में 4 का, तो मैं इधर लिख देता हूँ 15/4, अब 4 3 12, 3 से ही 3/4, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 से ही 3/4। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी हम आगे की शिफ्ट का भी सॉल्यूशन आपको जैसे आपका रेस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।